तो कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने बात की थी अर्धनारीश्वर की। उसमें बात ये चल रही थी कि जो इम्बैलेंस आता है व्यक्ति के अंदर या हमारे मनुष्य के पूरे समाज में इस समय जो इम्बैलेंस है, तो उसका कारण है कि हमारे अंदर ये दो चीज़ें हैं, एक फेमिनिन एनर्जी है और एक मैस्कुलिन एनर्जी है। मतलब हम में से हर एक के अंदर एक पुरुष है और एक स्त्री है, ऐसा समझ लीजिए। जिसको शिव जी की तस्वीर में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। शिव जी की कोई ऐसी तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष। तो उन दोनों में अगर परफेक्ट दोस्ती हो जाए हमारे अंदर, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा बाहर समाज पे। इंसान का समाज फिर ऐसा बनेगा जिसमें बैलेंस होगा। तो इसको एक बहुत पुराना चाइनीज सिंबल है, यिन और यांग। तो यिन और यांग के रूप में उसको दिखाया जाता है। एक काली मछली है और एक ये सफ़ेद मछली है। इसमें मैंने सफ़ेद मछली थोड़ा बड़ी बनाई है जानबूझकर। ये जो चित्र है अभी जो मैंने बनाया, सफ़ेद मछली को ज़रा बड़ा बनाया, तो ये चित्र रिप्रेजेंट करता है अभी जो हमारी मनुष्य की सभ्यता है, जिसमें ये जो यांग है, पुरुष वाला पक्ष है, ये बड़ा हो गया है। ये मछली आपको बड़ी दिख रही होगी। और ये जो यिन है, ये यिन थोड़ा छोटा पड़ता जा रहा है। तो ये स्त्री वाला पक्ष है, ये पुरुष वाला पक्ष है। और स्त्री और पुरुष का मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट ब्रेन है, इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। जो ये सफ़ेद वाली मछली है, तो ये है पुरुष वाला पक्ष। पुरुष वाले पक्ष का मतलब इसमें मेमोरी है, इसमें अहंकार है, ये एनालिसिस वाला, लेबलिंग वाला, विज्ञान वाला पक्ष है सफ़ेद मछली। और ये जो काली मछली है, ये माँ वाला, इमोशन वाला, म्यूज़िक वाला, कलर वाला, क्रिएटिविटी वाला, सेंसरी इनपुट वाला। मतलब वर्तमान क्षण में जो हम अनुभव करते हैं जिस शक्ति से, जिसमें तमाम इंद्रियां आ जाती हैं, तो वो ये वाला पक्ष है। तो राइट ब्रेन में हम चले जाएं तो हम वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। तो जितना ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें हम विचारों पे नियंत्रण नहीं कर पाते, उसका कारण है कि हम राइट ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंच पाते। लेफ्ट ब्रेन हैवी, और जो राइट ब्रेन है, जिसमें इमोशन है, जिसमें प्रेजेंट मोमेंट है, वो वाला थोड़ा गौण हो गया। इसी बात को न्यूरोलॉजी के हिसाब से कहें तो हमारा जो न्यू ब्रेन जिसको बोलते हैं, कि हमारा जो आगे वाला ब्रेन है, उसको ये नया ब्रेन कहते हैं। मनुष्य के 3 ब्रेन हैं, क्योंकि हम जो विज्ञान जैसे बोलता है, पहले इनएनिमेट मैटर था, फिर धीरे धीरे जब ज़मीन के प्राणी बने तो रेप्टाइल्स बने। तो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है कि तब का, रेप्टाइल्स जब हम रहे होंगे। फिर ममीलियन ब्रेन है जब पशु बन गए, लेकिन अभी इंसान नहीं बने। और जब इंसान बने तो तब ये न्यू ब्रेन आया, जिसको कि ये नियोकॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये फ्रंटल लोब, अलग अलग नाम है न्यूरोलॉजी में। तो आगे वाला जो हमारा मनुष्य वाला ब्रेन है, उसके ये 2 भाग हैं। ये राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन है, बीच में ब्रिज है। ये ब्रिज है फिर असली चीज़, इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये ब्रिज जितना थिक होगा, उतना ज़्यादा
हमारा जो स्त्री वाला और पुरुष वाला पक्ष है, यिन और यांग वाला पक्ष है, उतना उनके बीच सामंजस्य होगा। यूँ कह लीजिए कि जितना एनालिटिकल साइंटिफिक वाला जो पक्ष है हमारा, और जो इमोशनल म्यूज़िकल क्रिएटिव पक्ष है, उन दोनों के बीच उतना अच्छा सामंजस्य होगा। ज़िंदगी में उतनी संतुष्टि आएगी, उतनी खुशी आएगी, और ये जो आध्यात्म की यात्रा है इतनी गहरी हो पाएगी। तो ये ब्रिज हम कैसे अपना ठीक करें? ये जितने मेंटल डिसऑर्डर हैं, ओसीडी है, एंग्जाइटी है, डर हैं, अलग अलग प्रकार के फोबियाज़ हैं, इन सब का कारण ये है कि ये जो ब्रिज है ये वीक है। छानबीन करके देखा जाए, आजकल मशीन है, पता चल जाता है ये ब्रिज कमज़ोर है। ये ब्रिज हमारा कमज़ोर होगा तो इन दोनों के बीच डायलॉग ठीक से नहीं हो पाता। ये जो लेफ़्ट ब्रेन है ये एक्सेस नहीं कर पाता राइट ब्रेन को। मतलब जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से चीज़ों को देख रहे होते हैं तो दिल वाले पक्ष को भूल जाते हैं। दिल वाला पक्ष उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्रिज बीच में कमज़ोर है। तो उसी प्रकार ऐसा मनुष्य ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, और क्रिएटिविटी नहीं है तो ज़िंदगी में फिर मज़ा ही नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ मज़ा है वहाँ वहाँ क्रिएटिविटी का इनपुट है। तो सारी बात ये है कि अपने इस ब्रिज को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। इसके दो मेन तरीके, एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन से पाया गया, वैज्ञानिकों ने ये खोज की, क्योंकि ये मशीनें हैं, मशीनों से पता चल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाप लिया आपने, ब्रेन को मैप किया, ये जो ब्रिज कितना थिक है पता कर लिया, अब वो रोज़ मेडिटेशन कर रहा है, मान लीजिए रोज़ आधा घंटा 1 घंटा 1 महीने तक, उसके बाद पता चलता है कि ये काफ़ी थिक हो गया। तो एक तो है मेडिटेशन और दूसरा है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी में भी म्यूज़िक सबसे गहरा है। एक राइटर है जिसने एक किताब लिखी, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन मेरे ख्याल से, तो उसका मैं नाम भूल गया राइटर का, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। तो वो कहती है कि ऐसा म्यूज़िक जिसमें हम सरेंडर कर जाएं, ऐसा म्यूज़िक जिसमें कि हम खो जाएं, एकदम डूब जाएं, वो म्यूज़िक की अल्टीमेट मेडिटेशन है आम आदमी के लिए, जो कि मेडिटेशन में वैसे नहीं जा पाता गहरे, लेकिन उसको संगीत अच्छा लगता है, संगीत में डूब जाए, ऐसा संगीत ढूंढे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल में तो मीनिंग है ना, तो मीनिंग में खो जाएगा आदमी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिसमें कि डूब जाएं आप, तो ऐसा जो म्यूज़िक है वो एक तरीके से मेडिटेशन का ही काम करेगा, और उससे ये ब्रिज थिक होना शुरू होगा। तो कुल मिला के ये कि कोई भी मानसिक बीमारी हो, कभी भी मानसिक बीमारी नहीं है तो हम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड बनाना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाह रहे हैं, खुशी लाना चाह रहे हैं, तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखें, मेडिटेशन और क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी में भी म्यूज़िक। अब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का मतलब या तो सुनिए, उस पर डांस भी कर सकते हैं, फास्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल अच्छा म्यूज़िक कोई लगा दीजिए, उस पर डांस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा तो सुनिए। दूसरी बात, म्यूज़िक क्रिएट कीजिए, तो कुछ न सही तो हारमोनियम पे सरगम बजाइए, सारे गामा पाधानी सब कोई भी सीख सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और बस उसका अभ्यास कीजिए, तो उसमें भी आपका मन शांत हो जाएगा। उसमें डूबना है, धीरे 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 धीरे, कि जैसे समय का पता ही नहीं चलता फिर तो क्रिएटिविटी और मेडिटेशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपका लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच बैलेंस बढ़िया होना शुरू होगा, क्योंकि ये ब्रिज और थिक बनता जाएगा, और तब ऐसा होगा कि ये जो सफ़ेद मछली है ये थोड़ा छोटी होनी शुरू होगी, जगह देगी काली मछली को, और ये जो यिन
और यांग है इसके बीच, जो स्त्री और पुरुष है उसके बीच अच्छा संबंध बनेगा, हमारे अंदर भी और बाहर भी समाज में।